जननी तू जीवन दायिनी। कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है माँ का। पता नहीं माँ कहाँ होगी, किस हाल में होगी। और अब तो शाम भी होने वाली है। ऊपर से चंचल दीदी वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात करने की जिद कर रही है। पता नहीं क्या करूं। मिनोली, आई थिंक हमें पुलिस कंप्लेन कर देनी चाहिए। शट अप देवेन, तुम्हें मेरी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है ना? क्या कंप्लेन लिखवाओगे? हाँ, यही कि तुम्हारी बीवी के कारण तुम्हारी माँ घर छोड़कर चली गई है। हाँ, मेरी इंसल्ट करवाओगे तुम? अगर तब तक माँ को कुछ हो गया तो जवाब तो मुझे ही देना पड़ेगा ना। क्या कहूंगा मैं सबसे? रिलैक्स देवेन, रिलैक्स। मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करवा रही हूँ ना, इसमें जाने की क्या जल्दी है? देखो, हमें पहले अपने लेवल पर ढूंढना चाहिए उन, ठीक है? दादी के रूम में लॉक क्यों लगा है? हनी बाबा, लॉक दादी ने लगवाया। उनको किसी से बात ही नहीं करनी, इसलिए उन्होंने लॉक लगाकर चाबी अंदर ले ली है। दादी, दादी, दरवाजा खोलिए ना। दादी, दरवाजा खोलिए। दादी, दादी, आप मेरी बात का आंसर क्यों नहीं दे रही हैं? दादी, प्लीज दरवाजा खोलिए। दादी, आप मुझसे नाराज हैं? अब से मैं आपकी हर बात मानूंगा। और प्लीज दादी, गेट खोल दीजिए। दादी, गेट खोलिए। प्लीज दरवाजा खोलिए। दादी, आप बात तो करो। आप दरवाजा मत खोलिए, लेकिन अंदर से मेरी बातों का आंसर तो दीजिए। दादी, गेट खोलिए। दादी, दादी, गेट खोलिए। दादी, मिनोली, अब हमें पुलिस कंप्लेन करनी पड़ेगी। इससे ज्यादा झूठ नहीं बोल सकते हम लोग। देवेन, तुम पुलिस कंप्लेन नहीं करोगे, समझे तुम? गुप्ता जी, आइए, प्लीज बैठिए। मिनोली जी, हमारे काफी पुराने टर्म्स है रंजीत अंकल से। आई एम नॉट ओनली द चेयरमैन ऑफ दिस बिल्डिंग, आई एम योर वेल विशर टू। और आप लोगों ने जो किया वो सही नहीं किया। मैं कुछ समझी नहीं, मैंने क्या किया? आपने बिल्डिंग के वॉचमैन को पैसे देकर बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज चेक की। आपने परमिशन ली इस बात की। फुटेज में साफ तौर पे दिखाई दे रहा था कि आपकी मदर मॉर्निंग 5 o'clock घर से सामान लेकर बाहर गई, लेकिन आप लोगों ने किसी से पूछताछ भी नहीं की। क्या आप लोग कुछ छिपा रहे हैं मुझसे? वैसे कुछ पता चला आपकी मदर का? नहीं, अभी तक तो नहीं। देखिए गुप्ता जी, आप जानते हैं कि हर घर में छोटे मोटे झगड़े और आपसी मनमुटाव तो होते रहते हैं। कल इस घर में भी ऐसी कहासुनी हो गई और पता नहीं किस बात पर नाराज होकर माँ वहां चली गई। देखिए, हर घर में सास बहू के झगड़े तो होते ही रहते हैं, और सविता आंटी का ऐसे ही घर से बाहर जाना, आई एम रियली वरीड अबाउट हर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब ढूंढ ही रहे हैं उन्हें। बाय द वे, डिस्प्यूट माँ बेटे के बीच में हुआ था। मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है, ओके। देवेन, क्या जरूरत थी अपनी रामायण सुनाने की गुप्ता जी को? कुछ और भी तो बता सकते थे तुम। इसका मतलब अब मैं एक और झूठ बोलूं, है ना? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, समझे तुम? या माँ का पता नहीं चल रहा है, पता नहीं माँ कहाँ होगी, किस हाल में होगी, और तुम्हें अपने इंसल्ट की पड़ी है।
माँ इस घर में नहीं है, ये बात हम कब तक किससे छुपाएंगे मिनोली? हमें तो शर्म आनी चाहिए कि हमने तो अपने बेटे से भी झूठ कहा है कि दादी माँ अपने कमरे में है। ये झूठ कितनी देर चलेगा? दादी अपने रूम में नहीं है। दादी कहाँ चली गई? हनी! 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 आंखें खोलो हनी! देवेश जल्दी से उठो। हनी! हनी आंखें खोलो बच्चा। दादी आज मम्मा ने आपसे बहुत सारा काम करवाया ना, सॉरी। आप पहले बताइए कि आपके पास ये तेल कहाँ से आया? दादी आप मेरा मसाज करती थी ना, वही वाला ऑयल है। आपके दर्द का ऑयल नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए वही वाला ऑयल ले आऊंगा। हनी, हनी बेटा, बेटा आंखें खोलो बेटा। देवेन, देवेन क्या हो गया हनी को? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, तो इसकी जिम्मेदार तुम्हारी माँ होगी। हनी, हनी बेटा, बेटा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हनी, हनी, हनी आंखें खोलो बेटा। रिलैक्स मिनोली, हनी को कुछ नहीं होगा। देवेन जल्दी चलो। दादी आप रोइए मत, ठीक है? मैं आपके पास नहीं आऊँगा और आपके हाथों की बनी हुई गुजिया और खीर बिना खाए रह जाऊँगा। पर प्लीज़ दादी आप मत रोइए, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता दादी। कि आज से आपको घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड देवेन आज से तुम्हारी मॉम घर में ही बंद रहेगी। शी विल बी अंडर हाउस अरेस्ट। डॉक्टर साहब, अन्नी को क्या हुआ? ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? दिस इज कॉल्ड ट्रॉमा मिसेस कौशल। आपके बेटे को अपनी दादी से इतना लगाव है कि दादी के जाने से उसको काफी शौक आया। किसी अपने के बिछड़ने से कभी कभी बच्चों को दिल का और दिमाग का बहुत गहरा असर पड़ता है। अनिरुद्ध को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप अपने घर का माहौल टेंशन फ्री रखें और दादी के आते ही अनिरुद्ध को उनसे मिलवाएं। दादी, दादी, अन्नी, हनी, हनी बच्चा। अन्नी, अन्नी आंखें खोलो अन्नी, अन्नी। दादी, अच्छा दादी जल्द ही आ जाएगी, बस तुम ठीक हो जाओ। मिनोली, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सविता आंटी लापता है? नहीं, वो कोई लापता नहीं है। वो एक्चुअली हमें बिना बताए अपने किसी दोस्तों के साथ शिरडी चली गई, तो हमें बताया नहीं था, तो हम इसीलिए परेशान हो गए थे। और कोई बात नहीं है। सविता आंटी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बिना बताए ऐसे कैसे चली गई वो? इतना परेशान लग रहे हैं ना आप लोग। चलो मिनोली, ये क्या किया तुमने? एक झूठ को छिपाने के लिए शिरडी का एक और झूठ। ये क्या झूठ झूठ लगा रखा है? हाँ, तुम्हें पता है ना कि अगर संगीता को पता चल गया तो वो सोसाइटी में हर एक के घर में जाके ये सब बातें फैला देगी। अब हम सबको यही बताएंगे कि मम्मी कुछ दिन के लिए शिरडी चली गई है, ठीक है? अब चलो ऊपर। वैसे भी अब थोड़ा ही समय बाकी है, उनके जाने का वक्त तो हो ही गया है। सविता जी, आप हमारे गुजरात जा रही हैं और हमारे यहाँ के रूल्स हैं कि कोई भी सफर बिना थैपले के पूरा नहीं हो सकता। रत्ना जी, मुकुंद जी, सविता जी के लिए बढ़िया सा गुजराती टिफिन की तैयारी की जाए। चलो चलो सविता, तुम्हें सारी रात ट्रेन में गुजारनी है और तुम्हारे घुटनों में भी दर्द है। अब तुम यहीं आराम करो, हम लोग बस गए और आए। आइए। नहीं मुझे दवाई नहीं खाना। दवाई ले लो अनी बाबा, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। नहीं नहीं नहीं,
मुझे बिल्कुल भी दवाई नहीं खानी। अनी बाबा दवाई लेनी पड़ेगी, ठीक होना है कि नहीं? मंजू, अनी बेटा क्या बात है, तुम दवा क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि मैं आप सबसे नाराज हूँ। आप सबने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, और मम्मा पापा और मंजू आंटी ने कहा कि दादी घर पे है, लेकिन दादी घर पे नहीं थी। बेटा आपसे हम झूठ क्यों बोलेंगे? देखो सब आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, हाँ, स्पेशली आपकी मम्मा। लेकिन दादी की घर से जाने की बात से तुम्हें दुख होता और कोई तुम्हें सैड देखना नहीं चाहता, इसलिए हमने थोड़ा झूठ तुमसे बोल दिया। कोई नहीं चाहता मुझे दादी के सिवाय। उनका रूम भी मम्मा ने बंद करवा दिया ताकि मैं वहाँ ना जा पाऊँ। इट्स नॉट फेयर नानू, मैं मम्मा की हर बात मानता हूँ, तो फिर मम्मा को भी मेरी बात माननी चाहिए ना। तो मैंने डिसाइड कर लिया, मैं दवाई नहीं खाऊंगा। देखो तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम्हारी हेल्थ भी तो जरूरी है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं दादी के रूम का लॉक खुलवा दूं तो तुम दवा लोगे? हाँ। वाह गुड बॉय। मंजू जाके रूम का लॉक खोलो और दवा यहाँ दे दो, मैं इसे खिलाता हूँ। नानू जब तक दादी नहीं आ जाती मैं दादी के रूम में ही सोऊंगा। ओके, अब तो दवा लोगे, ये लो, ये फटाफट। गुड बॉय। मंजू, ये सब क्या है? अनिका सामान क्यों लेके आई हो तुम? मिनोली, मंजू तुम जाओ, मैं अपने अनी के साथ बातें करूंगा अब, है ना? बच्चा ये सब क्या कर रहे हो तुम? पापा जब तक आप दादी से मुझे नहीं मिलवाते तब तक मैं यहीं रहूंगा दादी के रूम में और उनका वेट करूंगा। अच्छा दादी से तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी बात करवा देता, पर दादी का फोन पानी में गिरकर खराब हो गया है, इसलिए तो वो भी फोन नहीं कर पा रही है। लेकिन आपको कैसे पता दादी का फोन पानी में गिर के खराब हो गया? उन्होंने खुद किसी और के फोन से कॉल करके बताया था, और मुझसे गलती हो गई बच्चा, मैं वो नंबर सेव करना भूल गया। लेकिन पापा दादी है कहाँ? उन्होंने कुछ तो बताया होगा। दादी शिरडी गई है साईं बाबा के दर्शन करने, और सब कुछ ठीक है, ट्रस्ट मी। डोंट यू ट्रस्ट योर पेरेंट्स? हम लोग थोड़ी ना तुमसे झूठ बोलेंगे, है ना? चलो चलो कम ऑन, फटाफट अपने रूम में जाओ। हाँ नहीं पापा, मैं दादी के आने तक यहीं रहूंगा। अनी, देखो चंचल बुआ का फोन है। हाँ चंचल दीदी, पापा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मामा नानी कहाँ है? हाँ देवन, माँ कहाँ है? बात करवाओ ना। दीदी माँ तो शिरडी गई है और वहाँ उनका फोन खराब हो गया है। ओह नो, अब नानी से बात कैसे होगी? डोंट वरी बच्चा, नानी जैसे वापस आएगी मैं आप लोगों की बात नानी से पक्का करवा दूंगा। अच्छा देवन, पर माँ जिन लोगों के साथ गई है उनमें से किसी का नंबर हो तो वो बता दो, मैं उस पे कॉल लगा लूंगी। नहीं है ना दीदी, माँ ने किसी का नंबर ही नहीं दिया। पर डोंट वरी, बहुत सारे लोग साथ में गए ना, तो उनको एंजॉय करने दो। माँ जैसे ही वापस आएगी मैं आपसे बात पक्का करवाऊंगा। चलो ये भी अच्छा है, माँ अपने हम उम्र साथियों के साथ शिरडी गई हैं। वो सबसे जितना घुलेंगी मिलेंगी उतना ही पापा के सदमे से बाहर आने में उन्हें मदद मिलेगी। तुम्हें पता है, माँ पहली बार ऐसे घूमने गई है। घर गृहस्थी में माँ ने कभी अपने लिए ऐसे वक्त ही नहीं निकाला। अब माँ जी के पास वक्त है तो उसे यूज करने का इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। माँ जी ने देवेन और मिनोली के घर जाकर अपनी लाइफ को एक नई तरह से जीने की कोशिश की है। मैं पापा और मम्मा की बात चंचल बुआ को बताऊंगा।
हेलो। हेलो अनी बेटा, कैसे हो? आई एम नॉट वेल बुआ, मुझे आपको कुछ बताना था। अनी, लाओ बेटा मुझे फोन दे दो, लाओ मैं बात करूं। हाँ चंचल दीदी। देवन, इज एवरीथिंग ओके? अनी अपसेट लग रहा है। सब ठीक है ना? वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। नहीं चंचल दीदी, कुछ कहना नहीं चाहता। दरअसल आपका भतीजा हमसे नाराज है। उसे भी शिरडी जाना था माँ के साथ और हमने जाने नहीं दिया, इसीलिए वो हमारी कंप्लेन आपसे करना चाहता है। आप जानती है ना दीदी, छोटा है अभी, माँ से इतना अटैच हो गया है, उनकी इतनी आदत हो गई है कि माँ के बिना उसका मन ही नहीं लगता। मुझसे बात करवाओ ना अनी की, वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। मैं उसे समझा दूंगी, उसे अच्छा लगेगा। दीदी मुझे अभी याद आया, अब तो एक्चुअली अनी के ट्यूशन का टाइम हो गया, तो मैं ट्यूशन के बाद पक्का बात करवाता हूँ। अच्छा ठीक है देवन, लेकिन ट्यूशन के बाद मेरी बात जरूर करवा दे रानी से। श्योर दीदी, बाय बाय बाय। अनी मेरा बच्चा, मैं जानता हूँ तुम हमसे बहुत नाराज हो, पर अब तुम बड़े हो गए हो ना। तुम जानते हो ना कि घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए, बाहर वालों को नहीं बताते। पर चंचल बुआ तो अपनी है ना, वो तो हमारी फैमिली है, तो वो बाहर की कैसी हुई? और वो मुझसे कितना प्यार करती है, और जो प्यार करता है वही तो फैमिली होता है। एब्सोल्युटली राइट बेटा, और अगर हमने ये सारी बातें चंचल बुआ को बता दी तो वो कितना टेंशन में आ जाएगी, उन्हें कितनी फिक्र होगी। इसीलिए तो ये सारी बातें उन्हें नहीं बता रहे। एक काम करो, तुम ये सब कुछ मुझे बता दो, जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर दूंगा, है ना? पापा, मैं आपकी और मम्मा की शिकायत करना चाहता था। शिकायत करना चाहते थे? ठीक है, करो, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि अगर तुम हमारी शिकायत करोगे तो चंचल बुआ तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? वो तो यही कहेगी ना, ऐसा कैसा बेटा है जो अपने माँ बाप की शिकायत करता है। अच्छे बेटे कभी ऐसा नहीं करते, है ना? बेटा ट्रस्ट मी, दादी शिरडी ही गई है, जल्दी ही आ जाएंगी। चलो अब मूड फ्रेश कर लो और एक टाइट हगी दे दो। हाँ? थैंक गॉड मैं सही समय पर आ गया, नहीं तो अनी चंचल दीदी को सब सच बता देता। भगवान मुझे माफ कर दीजिए, अपने बच्चे से कितना झूठ बोलना पड़ रहा है मुझे। जब अनी के सामने सब सच आएगा तो वो हमसे और दूर हो जाएगा। क्या मजाक लगा रखा है तुम दोनों ने? सविता जी सुबह से घर से गायब है और तुम अब तक उनके आने का इंतजार कर रही हो। जाओ जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो। क्या जवाब देंगे हम सोसाइटी में? मुझे नहीं पता डैडी, मैं सबको क्या जवाब दूंगी। मैं बस सबसे झूठ बोल रही हूँ, और सिर्फ देवन के माँ के कारण। कब तक झूठ बोलेंगे? यहाँ तक कि अब तो अनिरुद्ध से भी झूठ बोलना पड़ रहा है। तो क्या सच बोलने से तुम्हारी माँ वापस आ जाएगी? नहीं, पर सच बोलने से सोसाइटी में मेरी नाम की बदनामी जरूर होगी। बस बात बढ़ चुकी है, पुलिस स्टेशन जाना जरूरी है। वही तो बोल बोल के थक गया मैं डैडी से, पर यह है कि मानती ही नहीं है। पुलिस में जाके हम क्या कंप्लेन लिखवाएं? यही कि हमारे घर में इतने दिनों से सास बहू का ड्रामा चल रहा था। आई अंडरस्टैंड मिनोली, पर सिचुएशन ही ऐसी है कि पुलिस स्टेशन जाना जरूरी है। हो सकता है सविता जी के साथ कोई हादसा हो गया, तब तो पुलिस को पता चलेगा ना। तब पुलिस हमसे ये क्वेश्चन करेगी कि हमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई। ठीक है, हम पुलिस कंप्लेंट लिखवा देते हैं, लेकिन एक बात का हमें ध्यान देना है कि नीचे इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आखिर मेरी रेपुटेशन का सवाल है। ओके देवन, तुम पुलिस में जाके कंप्लेंट लिखवा दो। मैंने देवन से शादी क्यों की? देवन के कारण मेरे लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आ गई है। देवन की मॉम ने मेरे नाक में दम कर रखा है। अब यहाँ से चली भी गई तो भी बिना बताए।
सविता जी एक ठेपला ट्राई कीजिए ना, बहुत। सविता जी, सविता जी कहाँ गई? मुकुंद जी, क्या हुआ? सविता जी कहीं दिख नहीं रही है। सविता जी नहीं दिख रही? अरे जरा देखना। देख के आता हूं। देखो देखो, उस कमरे में कहीं उधर होंगी। कहाँ गई होंगी? अरे मुकुंद जी, सविता जी का सामान भी नहीं और चप्पल भी नहीं है। फिर कहाँ गई होंगी? उनके ट्रेन को भी अभी टाइम है और स्टेशन का रास्ता भी उन्हें पता नहीं है। अरे स्टेशन जाकर क्या करेंगी? उनकी टिकट तो मेरे इस मोबाइल फोन में है। फिर वो कहाँ गई होंगी? अनिरुद्ध के पास। बेटा, आपकी दादी तो आपको देखकर ही खुश होती है। हमारे लिए ये क्या कम है कि हम दूर से ही सही पर आपको देख सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण आपको कोई डांटे। दादी आप कहाँ चली गई? मुझे बात किए बगैर ही चली गई। दादी एक बार वापस लौट के आ जाइए प्लीज दादी, प्लीज। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.